नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं दीप्ति वासवती आपको हमारे इस पेट्स रिलेटेड चैनल पीएफए केयर में स्वागत करता हूं। आज इस पावन रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम स्पेशली जीएसडी डॉग यानी कि आपका जर्मन शेफर्ड डॉग का ग्रोथ के ऊपर में टिप्स लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखें, आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ बोले थे कि अगर आप जीएसटी डॉग पालते हैं यानी कि जर्मन शेफर्ड डॉग अगर आप पालते हैं तो उसके चलते आपको विशेष केयर और मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नेग्लेंसी मीन्स आपका जीएसटी पूरी तरह कमजोरी के साथ टाइम टू टाइम हेल्थ इश्यूज फेस करता रहेगा। जैसे कि कंपटीशन की दुनिया में आप अपने जीएसटी को लेकर कभी भी पीछे रहना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको अपना जीएसटी का प्रॉपर केयर के साथ प्रॉपर मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। इसीलिए आपको विशेष करके 3 चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला डीवर्मिंग, दूसरा फूड और तीसरा सप्लीमेंट्स। चलिए पहले डीवर्मिंग के ऊपर आते हैं। ऐसे तो डीवर्मिंग के ऊपर पहले तो वीडियो आप हमारी इस चैनल पे डाले हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी यहाँ एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, आप अपना डॉग को डीवर्मिंग तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपका डॉग का मतलब ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका ग्रोथ का बेस जो है वो डीवर्मिंग है। आप अगर प्रॉपर डीवर्मिंग करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, आपका मानना है कि हम डीवर्मिंग प्रॉपरली करते हैं, फिर भी मेरा डॉग का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होता है। उसका पीछे का कारण ये हो सकता है, और उसका प्रॉपर डोज, उसका प्रॉपर टाइमिंग, मतलब टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप देते हैं या नहीं, और आप टाइम टू टाइम वही डीवर्मर रिपीट करते होंगे, या तो फिर आप उसका बॉडी वेट के हिसाब से प्रॉपर डोज आप नहीं देते होंगे। देखिए, आप हमारे उस डीवर्मिंग का प्रोसेस और उसका डोज आप डीवर्मिंग एपिसोड में जाके फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तो अहम बात हम रिपीट करना चाहेंगे कि आप जो भी डीवर्मर यूज करते हैं कभी उसको रिपीट मत कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप इस बार उसको इजीपेट में डीवर्मिंग किए, अगले बारी में उसको राजी प्लस से कीजिए, उसका अगले बारी बेंडिस्टर पॉप में कीजिए, फिर उसका अगले बारी स्काईवर्म से कीजिए। मेरा कहने का मतलब, आप एक डीवर्मर अगर यूज करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, हर एक डीवर्मर में आप हर कोई वर्म्स डिस्ट्रॉय होगा, इसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि हर एक जो डीवर्मर होता है वो स्पेशल कुछ, जैसे कि हुक वर्म हो गया या टेप वर्म हो गया, या मान लीजिए वर्म तो ढेर सारा है। मेरा कहने का मतलब, कोई पर्टिकुलर एक डीवर्मर ऐसा नहीं बना है जो कि वो सारे टाइप का वर्म को डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए इजीपेट में मान लीजिए हुक वर्म्स डिस्ट्रॉय होगा, राजी प्लस में हुक वर्म के लिए स्पेशल नहीं है, वो टेप वर्म के लिए है। इसीलिए आप बार बार डीवर्मर जो है उसको रिपीटेडली उसको चेंज करते रहिए। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना वेटनरी सर्जन के सलाह के हिसाब से आप डोज अप्लाई करिए। अब आते हैं फूड के ऊपर। अगर आप प्रॉपर डीवर्मिंग करते हैं और अपने हिसाब से फूड दे रहे हैं, मतलब आप क्या चीज उसको फूड में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है
तो आप ऑब्वियसली वेज ही देते होंगे। वेज में आप क्या प्रोवाइड करते हैं? वेज बोलने से आप बोलेंगे हम वही दूध रोटी दे रहे हैं, दूध भात दे रहे हैं, ये उसके लिए नहीं है। डॉग मीन्स नॉन वेज, लेकिन आप एक तो उसको नॉन वेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और जो उसको चाहिए होता है वो फूड भी आप नहीं देते हैं। इसीलिए अगर वेज में रखना चाहते हैं या तो वेज में रखें, घर में आपका नॉन वेज अलाउड नहीं है तो आप वेज में खास तौर पर आप 3-4 चीज ऐसा है जो उसको ऐड कीजिए उसका फूड में। जैसे कि मान लीजिए आपका जीएसटी बिल्कुल वीक है, उसको उसका फूड में ऐसा 3-4 चीज ऐड कीजिए जो कि बहुत क्विक उसका ग्रोथ हो जाएगा। जैसे कि पहले तो आपका हम लोग छेना बोलते हैं, छेना जो आपका दूध फट जाने का बाद में जो अलग सा पानी और बाकी जो दूध का हिस्सा है उसी को आप दे सकते हैं। वो भी स्टार्टिंग से आप उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में दीजिए। वो जो छेना का पानी जो है उसको भी आप दे सकते हैं, वो भी उसका हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप पहले से कभी दिए नहीं है तो उसको स्टार्टिंग से बिल्कुल कम मात्रा से दिया कीजिए। और दूसरा उसका फूड में आप पपाया ऐड कीजिए और पम्पकिन यानी कि कद्दू उसको भी ऐड कीजिए। और कॉर्ड, मेन जो है कॉर्ड दही, उसको जरूर दीजिए। कॉर्ड उसका पानी में भी मिला के उसको एज ए वाटर के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। और उसके खाने में आप जो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया अगर आप वेज में अपना डॉग को रखें। तो अगर नॉन वेज आपके घर में अलाउड है तो आप एक काम कीजिए, उसमें चिकन मटन तो दे सकते हैं, एग भी दे सकते हैं। अगर आपका डॉग ज़्यादा वीक है और आप 2 से 3 अंडे तक आप उसका जो येलो पोर्शन है उसको दे सकते हैं। अगर 2-3 से ज़्यादा देते हैं तो जो ज़्यादा जितना देंगे उसका येलो पोर्शन उसको निकाल के देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोटीन हो जाएगा फिर, जो कि अपना डॉग के लिए हार्मफुल है। मटन जो पीस आप दे सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए उसका जो चर्बी का हिस्सा है, चर्बी जो है उसको लाके उसका चावल में डाल के हल्दी के साथ उसको बॉईल करके दे सकते हैं। वो उसके लिए उसका ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है। चिकन का लेग पीस वगैरह जो है उसके पंजे जो है उसको भी लाके आप दे सकते हैं, और उसमें प्रॉपर कैल्शियम वगैरह भी है, और उसको मेंटेन करने के लिए वो सही रहेगा। ये हो गया आपका फूड के ऊपर में, वेज और नॉन वेज के ऊपर में आप क्या दे सकते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, मतलब आप उसको फूड अपने हिसाब से प्रोवाइड किए, डीवर्मिंग भी प्रॉपर तरीके से किए, फिर भी कहीं कमी हो जाता है, मीन्स आप कहीं ना कहीं डॉग फूड स्किप कर देते हैं। जो कि डॉग फूड में कुछ हद तक डॉग फूड में आपका मिनरल्स प्रोटीन्स भी आपका डॉग को मिल सकता है, लेकिन इसलिए आप जितना भी हो सके फूड में, डॉग फूड बोलने से जैसे पेडिग्री हुआ, ड्रूल्स हुआ, रॉयल कैनन हुआ, ये सब ढेर सारा कंपनी का, लेकिन आप थोड़ा ब्रांडेड वाला डॉग फूड आप प्रोवाइड कीजिए। उसमें भी आप डॉग को प्रोटीन मिनरल्स वगैरह मिल सकता है। इसके बावजूद आप मल्टीविटामिन जो जिसका अहम रोल है, मतलब जितना भी फूड इम्बैलेंस हुआ या मान लीजिए कहीं ना कहीं हम लोग का डॉग का कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, उसमें ये जो मल्टीविटामिन्स है, ये मल्टीविटामिन्स में जो प्रॉपर रेशियो में जितना विटामिन्स और जितना जो भी मिनरल्स मिलना चाहिए वो प्रॉपर रेशियो में है, जो कि हम लोग का डॉग का जर्मन शेफर्ड का जो कमी को पूरा कर सकता है। डॉगी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन सा मल्टीविटामिन देंगे, किस मात्रा में, क्या डोज में देंगे, आप हमारे पिछले वीडियो पॉपी का ग्रोथ या डॉगी का ग्रोथ के लिए मल्टीविटामिन ओ वाला एपिसोड को फॉलो करके आप कुछ टिप्स ले सकते हैं। तो ऐसे में आप अपना नियरेस्ट VS से कम्युनिकेट करके उनके सलाह के हिसाब से आप डोज अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी में कोई सलाह लेना चाहते हैं आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे टिप्स का लाभ उठाते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करके
दूसरों को भी लाभ उठाने दीजिए। आपको हमारे वीडियो ला के प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है, हो सकता है तो आपको पसंद ना आए, लेकिन हमारे वीडियो में जो कंटेंट है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। बहुत जल्द दूसरे कंटेंट लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार, जय जगन्नाथ।